वाले की जय, आज के आनंद की जय, भक्ति और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए एक लाइन से कहना है। क्या कहना है? कहा कि राधे तुम बड़ी भागिनी, अरे कौन तपस्या की निरामा, कौन तपस्या एक लाइन श्याम सुंदर के चरणों में। और यानी बताया है, कवियों ने गाया है कि किस युग में इस परमात्मा ने कैसे कैसे और कहां अवतार धारण किया। बोलिए बड़े बाबा की, आज के आनंद की।
कोटवा। एक लाइन बड़े बाबा के चरणों में हो, अरे निहारी रहे कोटवा, अरे निहारी रहे कोटवा, अरे साहब जग जीवन निहारी रहे कोटवा। गायकों ने गाया है कैसे बताया है गा करके। कहा पहला जन्म अयोध्या में, पहला जन्म अयोध्या में, कहा पहला जन्म अयोध्या में, पहला जन्म अयोध्या में। ये भैया कहा राजा दशरथ के, दशरथ के कहा बेटा साहब जग जीवन निहार अयोध्या में पाया अपने, जो महाराज दशरथ के बेटे कहलाए। दूसरी लाइन में कवि ने कहा बताया है, कहा दूसरा जन्म, अरे दूसरा जन्म मथुरा में लीधा, दूसरा जन्म मथुरा में लीधा, अरे नंद बाबा के, नंद बाबा के कहाया ढटवा, साहब जग जीवन निहार गोकुल को पहुंच गए, वहीं पर बाल लीला आपने किया। लेकिन तीसरा जन्म कहाँ पे पाया आपने? आए तीसरा जन्म उड़ीसा में लीधा, तीसरा जन्म उड़ीसा में लीधा, तीसरा जन्म उड़ीसा में लीधा, अरे जगन्नाथ बाबा, ए भैया, अरे जगन्नाथ बाबा खाए रहो भगवा, हम जग जीवन
जगन्नाथ बाबा के नाम से आप विख्यात हुए, लेकिन चौथा जन्म कहाँ पे लिया? कहाँ पर है? हाय, चौथा जन्म सरदहा में लिया। चौथा जन्म सरदहा में लिया। अरे सरदहा में लीना, सरदहा में लीना, सरदहा में लीना। ए भैया, अरे गंगा राम के, यानी गंगा राम के आप बेटे कहलाए। अरे गंगा राम के रखायो खेतवा, साहब जग जीवन निहार रहे खेतवा, साहब जग जीवन निहार रहे निहारी रहे गोटवा, निहारी रहे गोटवा, निहारी रहे गोटवा। बोलिए बड़े बाबा की जय, बाबा चौदह बत्तियों की जय। और अभी सहयोगी मंडल के द्वारा आप बड़ा अच्छा यानी प्रसंग को श्रवण किया। हाँ, मेरा प्रसंग छोटा था कि भगवान श्याम सुंदर को कालिया बताता कि हमारे साथ में चलिए, और नागों के जो गुरु हैं उनके पास ले जा करके तुमको हम विष कैसे जो है विष का मंत्र आपको सिखलाएंगे। यहीं पर हमने छोड़ा था प्रसंग। भैया जी ने प्रसंग को उठाया और बताया कि वही जगह से है, यानी उसी जगह से है, लेकिन विष के बारे में कोई बात नहीं बतलाया। अलग कट कर चले गए और भैया जी की मुंदरी कहीं हेरा गई। मुंदरी की बात बताया कि घूसा मारा कालिया के, तो मुंदरी गिर के पातालपुरी को चली गई। टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं भैया, लेकिन हमारी समझ में आवत अगर घूसा यूं बनावा जाए, जब यूं घूसा तो और कस जाए, मुंदरी ढील न पड़ी, और का भैया है ना। तो हमारी समझ में नहीं आवत कि गिरी जाई, हो सकत भाई गिरी होई तब तो गाय हो, लेकिन घूसा ऐसे बनाए से कस जाई हाथ तो मुंदरी गिरी गई नहीं। थप्पर होते तो हो सकत ढील होते तो गिर जाते। हाँ, मतलब यूं थप्पर वो आवाज है और जैसे ढील है तो हो सकत खसक के गिर जाए, लेकिन घूसम न गिरी, है ना भैया। चलो कोई बात नहीं, पुराणों का मत अलग अलग है और हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुने सो बहुविध संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिए चिरज न मानी है जिनके विमल विचार। सारी कथाएं शक्ति हैं, लेकिन केवल यानी कल्प का भेद है। कल्प कल्प की बातें सब हैं, क्योंकि एक कल्प कोई नहीं हुआ है, तमाम कल्प बीत गए। और ये जो भगवान कन्हैया अवतार धारण किए हैं, जो इस समय चल रहा कलिकाल, ये 28वां द्वापर है। तो इसके पहले तमाम द्वापर बीत गए, तो कुछ ना कुछ यानी 27 बीत गए। जब 27 बीते तो तमाम लीलाएं किया भगवान श्याम सुंदर, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हो ही गा। तो चलिए
और भैया ने एक कटपीस गाया बड़ी टाप की, तो एक लाइन से कटपीस का जवाब है केवल एक लाइन का। तो कहना है, क्या कहना है? कि एक तो बाबू सी से जैसी गई मेरी जवानी, तुझे उम्र मस्तानी। तो बाबू से जैसी मेरी जवानी, खुदा कर आँख का काजल क्यों करता सुन, आँखियाँ मिलाना हमसे खुदा संभाल के, आँखियाँ मिलाना हमसे खुदा संभाल के। चुंदरी चुंदरी बन, हाय हाय हाय, चुंदरी बन जाए चुंदरी बन जाए मेरे रुमाल से। तीर तर तीर तर तीर तर तीर तर। हाँ, तो ये तो नहीं यानी तर्ज। तो देखिए एक बार, यानी जिस समय महाभारत का युद्ध छिड़ गया, तो यानी वही बात जैसे कि हमारे भैया जी ने महाभारत की बात बताई थी, कि जिस समय दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, तो बर्बरी की बात बताया कि वहीं पड़ा गए, और बर्बरी कहता कि मैं एक ही बाण में दोनों सेनाओं को खत्म कर सकता हूं। उसी प्रकार से इधर से कहना है कि जिस समय यानी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, तो दुर्योधन कहता है मामा शकुनी से कि मामा एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि भगवान कन्हैया सारी सेना हमको दे दिया, और अपना जो है यानी अर्जुन के साथ में हो लिए, वो भी बताया कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा। हाँ, तो हमारी बात ये नहीं समझ में आती है कि ये कन्हैया छलिया हमारी तरफ है कि अर्जुन की तरफ है, ये बात नहीं समझ में आती है। तो मामा शकुनी बताते हैं कि ये दुर्योधन तुम नहीं समझ पाओगे, वो छलिया है, श्याम सुंदर नटखट है, और उसके भेद को समझना आसान नहीं है। उसको समझने के लिए बहुत बुद्धि तेज होना चाहिए। तो देखिए क्या बताता है, क्या बताता है? हाँ, कि अदला बदली कर बदले, यानी शकुनी कहता है दुर्योधन से कि अदला बदली कर बदले हार को वो जीत में, अदला बदली कर बदले हार को वो जीत में, भूल से भी फंस ना जाना उसकी राजनीति में, भूल से भी फंस ना जाना उसकी बदली कर बदले, पता नहीं उसकी राजनीति समझ नहीं मिलती है। अदला बदली कर बदले हार को वो जीत में, और भूल कर भी फंस न जाना उसकी राजनीति में। दुर्योधन भूल से मत फंसना, और वो इतना बड़ा छलिया है कि अगर जहां कहीं पर अगर हार होने लगे तो कहो तो वो जीत में बदल दे, ऐसा है वो छलिया, और उसकी राजनीति को समझना आसान नहीं है।